भारतीय राजनीति में इन दिनों चाचा भतीजे का प्रकरण टॉप पर चल रहा है। महाराष्ट्र में भतीजे अजित पवार ने चाचा शरद पवार को पटखनी दे दी है। वैसे तो महाराष्ट्र और बिहार में सीधा राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक को बिहार में भी दोहराए जाने की आशंकाओं से राजनीतिक गलियारा गूंज रहा है। यह उठापटक पार्टियों में तोड़फोड़ की भी हो सकती है और चाचा भतीजा पार्ट 2 बनाने की भी। तोड़फोड़ वाली पर तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं चाचा भतीजा पार्ट 2 की। इसमें महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की लड़ाई में फायदा भतीजे को हो गया। अजित पवार डिप्टी सीएम बन गए और अब पार्टी पर भी दावा ठोक दिया है। बिहार में चाचा भतीजे की लड़ाई चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच है। इस लड़ाई के पहले राउंड में तो चाचा पशुपति पारस को बढ़त मिल गई थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और अगले राउंड में भतीजे चिराग पासवान का पलड़ा भारी दिख रहा है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा भतीजे के बीच राजनीतिक विरासत को लेकर जंग देखने को मिली थी। उस वक्त चिराग भले ही हार गए हों, लेकिन माना जा रहा है कि मोदी के हनुमान को बीजेपी अब अधिकार दिलाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी आने वाले दिनों में अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने वाले हैं। इसमें कुछ नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिल सकता है। उम्मीद की जा रही है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल करते वक्त चिराग पासवान को भी केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। मतलब साफ है कि भतीजे चिराग पासवान के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। चिराग पासवान को उनके सब्र का फल मिलने वाला है और पद के लिए पार्टी तोड़ने वाले पारस के हाथ से कुर्सी फिसलने वाली है। कहा तो यह भी जा रहा है कि भाजपा आला कमान अभी चाचा भतीजे की लड़ाई को सुलझाने पर जोर दे रहा है। घर के झगड़े को शांत कराने की कोशिश में यदि पशुपति पारस अड़ गए तो उन्हें एनडीए से बाहर किया जा सकता है। यही नहीं, उनके साथ गए सांसद भी अब चिराग के साथ जुड़ने के संकेत दे रहे हैं। एलजेपी की सांसद वीणा देवी पहले ही पशुपति और चिराग को पारिवारिक विवाद सुलझाने की सलाह दे चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि चाचा और भतीजा एक साथ हो जाएं। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।